Hey guys, welcome back to my channel. Myself Arya Sri Sinha. I'm an 11th PCM student, a CLAT aspirant and a girl who loves to vlog her chaotic life. So guys, ये क्लिप्स है 3rd of October की एंड जैसे कि आप सब जानते हो 3rd of October से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। एंड अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा इससे पहले वाला, तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरा पूजा क्लीन किया था जस्ट फॉर नवरात्रि। एंड आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो हमारे घर ऐसा है कि हमें डेली सुबह शार लेके पूजा करनी होती है, तब तक हमें कुछ खाना नहीं होता है। तो मैं आज कोचिंग नहीं गई थी जानबूझ के, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाई करनी थी अपनी क्लैट वाली कोचिंग के टेस्ट के लिए। तो आज मैं सुबह सुबह उठी एंड मैंने सबसे पहले तो नहा पूजा की दुर्गा माँ की, एंड ये हमें पूरे 9 दिन करनी होती है। सो आई लव नवरात्रि गाइस। एंड ऐसा है ना कि पिछले साल तक मैं और मेरी बहन पूरे 9 डेज़ का फास्ट रखते थे, बट इस बार से हमें घर पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि कोई फास्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग अभी घर पे नहीं है एंड हम लोग ऐसे कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं, तो हमें इससे कमज़ोरी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो बस इस बात से फास्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमें घर से ये भी कहा गया है कि चुपचाप से काजल लगा के रहना है 9 दिन, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट हमें कहा गया कि 9 दिन लगाना है। तो बस पूजा करने के बाद मैं आ गई अपने लिए ओट्स पैनकेक बनाने। एंड आई डोंट नो गाइज, आज पता नहीं क्या हो गया, मतलब मैंने ना लगता है दूध गरम यूज़ कर लिया था अपनी रेसिपी में, पैनकेक बना ही नहीं। लाइक जो फ्लफी पैनकेक्स बनते हैं वो नहीं बने, बाहर से जल गया, अंदर से पका ही नहीं। लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। खैर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया एंड मैं आ गई अपना एडिटिंग करने, क्योंकि मुझे आज व्लॉग डालना था। हाय गाइज, इट इज़ करेंटली 2 PM एंड मैंने फाइनली एडिटिंग कंप्लीट कर ली है। लाइक आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम जाता है एडिटिंग करने में एंड उसमें मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड अभी तक मुझे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मेरा पूरा टाइम गया यही चीज़ करने में, एडिटिंग करने में। बट कोई बात नहीं, अभी बस मुझे थंबनेल बनाना बाकी है, तो वो मैं कर लूँगी बीच में। एंड अभी मैं जा रही हूँ लंच करूँगी एंड उसी बीच में मैं थंबनेल एडिट कर लूँगी। फिर मैं जाऊँगी वापस पढ़ने, क्योंकि अब मुझे पॉलिटी लर्न करनी है पूरी, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन टेस्ट है, तो वो करना है। एंड फिर मेरी 4:30 से मॉक है एंड इस बार मॉक नहीं मिस करूँगी, वो मॉक भी कर लूँगी। एंड जो मिस हुई है कल वाली, वो मैं कल या परसों में दे दूँगी। लाइक देना है तो मैं दे दूँगी टाइम पे। बस चलते हैं लंच करने का प्लान तो कर लिया, बट मुझे बिल्कुल लंच करने का मन नहीं किया, तो मैंने बस एक एप्पल खा लिया एंड मैं आ गई अपना टेबल साफ़ करने, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। बट ऐसा कोई दिन हो सकता है कि जिस दिन मैं कोचिंग ना जाऊं एंड मेरी ढंग से पढ़ाई हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, या तो गानों से, या तो यूट्यूब वीडियो से, या फिर कुछ भी रैंडम दोस्तों से। मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर दिया एंड मेरा जो प्लान था कि मैं पॉलिटी पढ़ूंगी डायरेक्ट, वो नहीं पढ़ पाई। तो मैंने टू डू लिस्ट बनाया एंड उसके बाद की क्लिप्स देखो आप। नॉट गोना लाई गाइस, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई। आई नो, मैं जिस दिन कोचिंग नहीं जाती हूँ उस दिन मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, एंड मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट मैं गाना गाने लगी थी, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे लाइक मेरा कॉन्सर्ट चल रहा है जब मैं घर पे खड़ी रहती हूँ, तो मैंने बहुत सारे गाने गाए। लेकिन अब है मॉक मैंने सोचा था कि मैं पहले आर्टिकल्स कर लूँगी, बट कोई बात नहीं, मॉक के बाद करेंगे। सो यस, मॉक देते हैं एंड फिर उसके बाद आर्टिकल्स करेंगे। सो मेरी मॉक थी 4:30 से लेकर 6:30 तक एंड मैं मॉक देने बैठी। एंड मैं बहुत दिनों बाद मॉक दे रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं उस टाइम पे जब ऑनलाइन जाके मॉक दे ही नहीं पाती हूँ, तो मैं बाद में देती हूँ एंड हड़बड़ी में देती हूँ, तो उतना ढंग से नहीं होता है। बट मैंने आज दिया, एकदम इतना फोकस से मॉक दिया था मैंने, भाई मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि मेरी फोकस ही नहीं बन रही थी, बट मैंने बनाया। एंड मेरी मॉक ख़त्म होते होते ही मेरा मामा भी आ गया ऑफिस से एंड मेरी बहन भी आ गई कोचिंग से। मतलब मैं थोड़ा बहुत और डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैं पूरे फोकस से बैठ ही नहीं पाई। खैर जो भी है, उसके बाद मॉक देने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड हम आ गए पूजा करने, क्योंकि हमारे घर ऐसा होता है ना कि आई डोंट नो आपके घर में भी होता ही होगा, हमारे शाम में हम दिया जलाते हैं एंड गीत गाते हैं। तो लास्ट ईयर तक तो मैं घर पे थी एंड घर पे ही मैं करती थी ढंग से पूजा, हमारी सोसाइटी में भी होती थी। एंड आई डोंट नो गाइज, आप लोग जानते हो कि नहीं, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा ही अच्छा नवरात्रि सेलिब्रेशन होता है। लाइक पूरे पटना को ऐसे दुल्हन की तरह सजा देते हैं हम, एंड हर जगह जगह मूर्ति बैठती है। बट आई एम मिसिंग दैट, क्योंकि घर पे तो बहुत मज़ा आता था एंड नोएडा में यहाँ पर कुछ वैसा नहीं होता है। खैर बैक टू द पॉइंट, द पॉइंट वाज कि हम हमेशा 9 दिन तक गीत गाते हैं। एंड मैं ऐसी बच्ची नहीं हूँ कि मैं हमेशा बच्चे से क्लास 5 से ऐसे गीत गाते आई हूँ। तो अभी तो मेरी मम्मा मेरे पास थी नहीं, तो हमने क्या किया कि मैंने अपनी नानी को वीडियो कॉल पे ले लिया था एंड मैं, मेरी बहन और मेरे मामा, हम लोग बैठ के गीत गा रहे थे एंड मेरी नानी भी सामने से वीडियो कॉल पे गीत गा रहे थे। एंड उसको करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लाइक
पक्का घर वाली वाइब तो नहीं आई, बट कोई बात नहीं, ठीक है, जो जैसा है हमें वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड कोई बात नहीं, अभी घर नहीं जा पानी तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो जाऊँगी छुट्टियों में। तो येस, हमने गीत गाया एंड हमें बहुत इन्जॉय किया। लाइक हम 5 गीत गाते हैं, तो मेरी नानी ने कुछ गाया, हमने कुछ गाया एंड हमें बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन आ गई जूस पीने। मतलब मेन मोटिव वॉज कि हमें वॉकिंग करनी है, क्योंकि सिर्फ वॉकिंग का नाम सुन के मैं और मेरी बहन दोनों आलस करने लगते हैं, सोचते हैं छोड़ो यार कौन जाएगा, बट जूस के लालच में हम जाते हैं एंड जूस इज़ प्रीटी हेल्दी। तो बस वही हम जूस पीने जाते हैं एंड वॉकिंग अच्छी खासी हो जाती है। मतलब बगल का ही मार्केट है, बस थोड़ा बहुत सोसाइटी में वॉक करके जाना पड़ता है। तो हम गए, हमने जूस पिया एंड मैं आ गई वापस घर। हाय गाइज, आई एम डन विथ माई वर्कआउट एंड प्लीज मेरे ये फैशन सेंस को जज मत करना, मैं बहुत ही चमूथ ड्रेस पहनी हुई हूँ। लाइक कंफर्ट के आगे कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो द फैक्ट इज कि अभी बज रहे हैं 9-8, मतलब 9-10 होने वाले हैं एंड मेरी न्यूज़पेपर की क्लास होने वाली है एंड डिनर नहीं बना है। आई मीन बना था, बट मैं और मेरी बहन वो डिनर नहीं खाने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यूज़पेपर की क्लास करते करते ही डिनर बना लेती हूँ अपने लिए। एंड टुडे आई एम मेकिंग हाई प्रोटीन पनीर वाला पास्ता। लाइक इसमें आपको पता भी चलेगा कि इसमें पनीर है एंड ये इतना हेल्दी रहता है। बस मैं जा रही हूँ, मैं बचा सॉरी मेरी बहन पीछे रील हो जा रही है। तो मैं जा रही हूँ बनाने, न्यूज़पेपर की क्लास में ऑन कर देती हूँ अभी। यस, मुझे बहुत भूख लगी हुई है एंड वर्कआउट सेशन तो भाई आई लव्ड इट, कितना मज़ा आया। पहले तो मैं गई वॉक करने, जूस पिया मैंने, फिर मैंने बहुत अच्छा खासा वॉक किया एंड फिर मैं आगे 1.5 आवर्स का वर्कआउट। ओह माय गॉड, आई लव्ड इट। खैर चलो अब जा रही हूँ बनाने। टिपिकल आर्या बीइंग आर्या, मतलब हर समय कोई ना कोई नौटंकी करनी होती है, चाहे कितना भी मेरे पास टाइम का शॉर्टेज चल रहा हो। बट कोई बात नहीं, मैंने अपना न्यूज़पेपर का क्लास ऑन कर लिया एंड मैं वो सुनते सुनते ही खाना बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना कि मैं एक बेल पेपर ले लेती हूँ, लाइक कोई भी कलर का, आप शिमला मिर्च भी ले लो। उसको मैंने डायरेक्ट गैस पे रख के थोड़ा बहुत पका लिया, मतलब तब तक पकाया कि जब तक वो ब्लैक ना हो जाए। एंड ब्लैक होने के बाद उसको पानी में रख के उसके ब्लैक वाली लेयर हटा ली, तब तक वो पक गया था। एंड एक मिक्सी में उस शिमला मिर्च को डाला, पनीर को डाला, कुछ मसाले डाले, मिर्ची डाली एंड थोड़ा सा दूध डाल के उसको मिक्स कर दिया अच्छे से। एंड उसके बाद आप देखो कि कितना स्मूथ कंसिस्टेंसी इसका बना है ना। मेरा दूध थोड़ा ठंडा था इसलिए मैंने उसको गैस पे ही डायरेक्ट डाल दिया एंड पास्ता के साथ कुक कर लिया। बॉइल्ड पास्ता मैंने डायरेक्ट डाला था उसमें। अगर आपका दूध गर्म हो तो आपको गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो यस, ये बन गया था एंड दैट वाज रियली रियली टेस्टी, मतलब बहुत ही हेल्दी भी था ये। Okay guys, finally the pasta is ready. High protein, very tasty. Like usually मैं नहीं खाती हूँ रात को इतना हैवी खाना, क्योंकि प्रोटीन वाला है। आई प्रेफर समथिंग लाइट सा खाना। बट आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था ढंग से, कुछ भी नहीं। लाइक मैंने सुबह सिर्फ एक योगर्ट खाया था एंड मेरा पैनकेक फेल कर गया था, इसलिए मैंने सिर्फ योगर्ट खाया था। दिन में मुझे कुछ खाने का मन नहीं किया तो मैंने बस एक एप्पल खाया था एंड मैं तब से भूखी हूँ। एंड फिर मैं शाम को बस जूस पी थी। सो इसीलिए मैंने बना लिया, फिर चलो वर्कआउट भी कर लिया है तो कमजोरी ना हो जाए। यस, ये वाला मेरी बहन का है, वेरी स्पाइसी वाला, एंड मेरे से स्पाइसी नहीं खाया जाता, तो मतलब थोड़ा बहुत है एंड इसमें बहुत सारा स्पाइसी है। तो यस, डिनर करने के बाद मैं चली गई सोने एंड अब आएगी नेक्स्ट डे की क्लिप्स। ये वीडियोस है 4 अक्टूबर की एंड आज के दिन मुझे PW कोचिंग जाना था, क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी मिस कर दिया था। तो मैं जल्दी उठी थी अराउंड 6 बजे एंड मैंने जाके सबसे पहले शावर लिया था अच्छा सा। फिर मैंने जाके पूजा किया, क्योंकि अब नवरात्रि चल रही है तो पूजा तो करनी है। ऑल्सो गाइज, इफ़ यू आर वंडरिंग कि जब वीडियो देखो तब तो ये कोचिंग मिस ही करती रहती है PW की। तो गाइज हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं PW की कोचिंग कम जाती हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर। बट दोनों कोचिंग मैनेज करना इज़ प्रिटी हार्ड, बट आई एम ट्राइंग। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 3 या 4 दिन तो 4 दिन की तो कोचिंग होती है, 3 दिन या 2 दिन भी नहीं, 3 दिन तो एटलीस्ट चली जाऊँ बस। उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने अपने बाल कोम किए, रेडी हो गई एंड मैं निकल गई अपने कोचिंग के लिए।
हे गाइस, सो अभी मैं आराम कर चुकी हूँ, एकदम फुल रेडी हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही क्लास करके आई थी एंड एक मैंने जान के मिस की थी क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है कल के टेस्ट के लिए। एंड अगर मैं तीनों क्लास करके आती तो अभी तक मैं घर आती एंड फिर मैं 1-2 घंटे रेस्ट करती एंड यस मेरी पढ़ाई पूरी चौपट हो जाती। तो बट आई एम हैप्पी कि अभी मैं जल्दी आ गई हूँ एंड आई होप कि ये जो मैंने एक क्लास मिस की है ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहे। तो अब मैं जाऊँगी, पढ़ूँगी इंडियन पॉलिटी एंड आज पूरा टाइम पूरा जान उस पर लगाने वाली हूँ मैं। एंड एक मॉक भी छूटा हुआ है, अगर टाइम बचा तो आई विल डू दैट ऑल्सो। एंड फिर DPP भी है, उसको भी मैं सॉल्व कर लूँगी बीच टाइम में। सो यस, एंड अभी मैं एक ऐसी रैंडम क्या कहते हैं इस टाइप की वीडियो आज मैं देखना मुझे बहुत पसंद आ गया है। एक है विज़र्ड लिज एंड ये, इन दोनों का वीडियो मेरे को देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड यू नो एक बहुत अच्छा ही क्या कहते हैं, आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग बट आई लव लिसनिंग टू देम एंड दे आर गिविंग वेरी गुड लाइफ लेसन्स फॉर अस। तो बस मैं भी सुनूंगी कुछ देर एंड उसके बाद वापस जाके पढ़ाई करूँगी। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फ हेल्प वीडियोस देख रही हूँ। लाइक मुझे एकदम पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ इतनी बेकार हो रखी है, मतलब कुछ दिन पहले तक इतना अनप्रोडक्टिव रूटीन, इतनी मेंटल हेल्थ ख़राब रखी थी मैंने। बट आई हैव रियलाइज कि आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ एंड मुझे अपना फोकस अपनी पढ़ाई में लगाना है और कहीं भी नहीं लगाना है। एंड आई हैव रियलाइज कि व्हेन यू बिल्ड अ प्रॉपर रूटीन ना, जो आप फॉलो करते हो डेली, लाइक पूरी मुश्किल से पूरा रूटीन मत फॉलो कर पाए, 80% भी कर लो तो ना आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपको मतलब सब वेज में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर ये सब हटाओ एंड मैं अभी कर रही थी इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स याद है। इस बार मैं शिद्दत से याद कर रही हूँ, लाइक पूरी जी जान लगा के। मतलब मुझे इस बार टेस्ट में थोड़ा तो ढंग का स्कोर करना ही है। मैंने पूरी मेहनत से आर्टिकल्स याद किए। पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शाम को गीत गाने के बाद मैं और मेरी बहन आ गए वापस से वॉकिंग के लिए, वॉकिंग AKA जूस पीने के लिए। लाइक मेरे को यहाँ का जूस बहुत अच्छा लगता है एंड मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा ज़्यादा ही आना स्टार्ट कर दूँ। 2 दिन लगातार आ ही गई हूँ इतने दिन बाद, तो देखूँगी कि डेली आ जाऊँगी, इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी। तो येस, वॉकिंग के बाद हम आ गए जूस पीने एंड इधर मेरी बहन को कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने फ़ोन में बिजी थी। उसके बाद फिर उसने देखा कि अरे अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। घर आने के बाद आई डिड द यूजुअल, मैंने वर्कआउट किया, मैंने न्यूज़पेपर क्लास की, डिनर की एंड मैं बैठ गई वापस पढ़ने। एंड मैं बैठी पढ़ने, मुझे इस बार इतना डर लगा था कि मैं डायरेक्ट बैठी 10 बजे पढ़ने एंड मैं 2 बजे उठी, क्योंकि मुझे इस बार लगा था कि भाई इस बार मुझे टेस्ट में गंदा स्कोर नहीं करना है। तो मैंने पूरा पढ़ने की ट्राई की, बट सिंपल सी बात है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बार में इंसान याद नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा ही लंबा है। तो मैंने आधा किया था एंड मैंने आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो याद किए थे। एंड अभी मैं सैटरडे को व्लॉग एडिट कर रही हूँ एंड आज मैंने टेस्ट दिया था, तो टेस्ट ठीक ठाक गया था। मतलब जितना मैंने पढ़ा था, जितना मेरा आर्टिकल्स याद किया था वो मैंने अच्छे से कर दिया है। बट ऑब्वियस सी बात है, जितना आपने नहीं पढ़ा आप क्या ही कर दोगे उसका। तो बस मैंने वही खत्म किया एंड उसके बाद मैं जाके सो गई। सो गाइज, आज का व्लॉग इधर तक ही रखते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड एंड बाय बाय।